हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का कुलदीप भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं भारत का संविधान। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आज मैं भाग एक पढ़ाऊंगा आपको संविधान का, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें हमारे अनुच्छेद 1 से 4 तक को मैं पूरा समझाऊंगा और साथ में एसएससी, रेलवे, सीडीएस जैसे कंपटीशन एग्जाम के पीवाईक्यू भी साथ के साथ लगाता हुआ चलूंगा। जैसे कि मैं आज आपको भाग एक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ाऊंगा। फिर भाग एक के जितने भी एमसीक्यू आज तक बने हैं, मतलब जो एमसीक्यू 2025 में, 2024 में लेटेस्ट पूछे गए हैं, 2026 तक जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं, तो उन सारी एग्जाम को मैंने कवर कर कर अपना अपना सिलेबस बनाया है, अपना कंटेंट रेडी किया है। और कंटेंट उस प्रकार है, जितना इजी बन सके उतना इजी बनाने का प्रयास किया है। और मेरी एक्सप्लेनेशन देखना, आपको एकदम जो प्रत्यक्ष लिखा हुआ है ना, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन इतनी इजी लैंग्वेज में करूंगा कि आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। तो मैं आज आपको भाग एक पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के। तो भी स्टार्ट करते हैं इसे हम। इसे हम आर्टिकल 4 तक एकदम इजी लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर की रूपरेखा देख लेते हैं एकदम इजी लैंग्वेज में। तो जो भाग एक का सीधा मतलब है, मतलब कि भाग एक है ना, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसका सीधा मतलब है कि यह हमारे देश का एक तरह का नक्शा और नियमों की किताब है। यह बताता है कि हमारा देश क्या है, इसमें नए राज्य बाहर से कैसे जुड़ सकते हैं, और अगर देश के अंदर किसी राज्य का नाम या बॉर्डर बदलना हो तो उसका क्या तरीका है। आज की क्लास के बाद आपका एक भी नंबर यहां से नहीं कटेगा, आर्टिकल 1 से नहीं कटेगा, मतलब कि आर्टिकल 1 से 4 तक नहीं कटेगा। और फिर मैं धीरे धीरे कर कर 395 आपको आर्टिकल करा दूंगा। तो सबसे पहले आपके सामने आर्टिकल 1 लेके आता हूँ, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। वैसे आर्टिकल 1 क्या है? तो जो हमारा आर्टिकल 1 है, देश का नाम और स्वरूप। तो जो हमारा संविधान है, संविधान में अपने देश का नाम क्या है? तो संविधान में हमारे देश का नाम एक तो भारत है और इंडिया है। भारत यानी इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। हमारे देश के दोनों अधिकारियों आधिकारिक नामों का उल्लेख इसी अनुच्छेद में किया गया है। भाई, हमारे देश का नाम जहां पर हम रह रहे हैं उसका नाम हिंदुस्तान भी है, जम्मू द्वीप भी है, आर्यभट्ट भी है। लेकिन जो संविधान में क्या लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है भारत यानी इंडिया। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका क्या अर्थ है। हम तो देखिए, हमारे देश के क्या के यही दो ऑफिशियल नाम संविधान में लिखे हैं। पेपर में आता है कि क्या संविधान में हिंदुस्तान लिखा है, तो जवाब है नहीं, सिर्फ भारत और इंडिया लिखा हुआ है हमारे संविधान के अंदर। तो सेकंड पे आते हैं, राज्यों के संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों के बीच किसी समझौता का परिणाम नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है कि भारत राज्यों का यूनियन है, फेडरेशंस नहीं, मतलब फेडरेशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारत के किसी राज्य का एग्रीमेंट या समझौता से नहीं जुड़ा हुआ है। तो जो भारत है ना अपना, वो यूनियन है, वो किसी रजिस्ट्री मतलब एग्रीमेंट्स या समझौता से नहीं जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ यही है। तीसरा है अविभाज्य ढांचा। अविभाज्य ढांचा का अर्थ है कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जैसे कि जो हमारे भारत में जैसे राज्य हैं, जैसे कि यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, तो ये अपनी मर्जी से भारत से अलग होकर अपना राज्य नहीं बना सकते, अपना कोई देश नहीं बना सकते। जैसे कि आज अब हमारे देश में यूपी है, बिहार है, तो यूपी ये चाहे कि मैं भारत को छोड़कर अपना एक देश अलग बना लूं, तो ऐसा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि भारत जो है वो अटूट है। तो अविभाज्य ढांचा का यही अर्थ है। तो आपको ये अनुच्छेद बन के तीनों टॉपिक एकदम बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आशा है आपको बिल्कुल समझ में आ चुके होंगे। तो अनुच्छेद 2 की तरफ चलते हैं। मैं चारों आर्टिकल के साथ में पीवाईक्यू लगवा दूंगा, उसकी दिक्कत आप मत लीजिए। तो जो आपके सामने आर्टिकल 2 है, उसका अर्थ है बाहर से नया राज्य शामिल करना। पहले मैं आपको समझा देता हूं उसका क्या अर्थ है। जैसे कि हमारा देश भारत है, तो भारत से अलग कोई और देश है, जैसे कि यूएसए है, चीन है, कोई सा भी देश है XYZ, तो वो देश हमारे देश में आना चाहता है, या फिर कोई राज्य है वो हमारे देश में आना चाहता है, तो उसे हम आर्टिकल 2 के तहत भारत में नया राज्य शामिल कर सकते हैं।
तो जैसे ही मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखी है, पहले उसको पढ़ के देखिए आप। बाहरी भूभाग का प्रवेश, अगर कोई क्षेत्र भारत के भौगोलिक नक्शे से बाहर है, हमारे भारत से भौगोलिक नक्शा जो है ना अपना, उससे बाहर है, और उसे भारत में मिलाकर एक नया राज्य बनाना है, तो यह शक्ति संसद को अनुच्छेद 2 देती है। समझ में आ गया? तो इसका मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि भाई आपको समझ में आ सके। जैसे कि मैंने सिक्किम लिया था, पहले अपना जो सिक्किम है वो अपने भारत देश में नहीं था। तो जैसे कि सिक्किम का ऐतिहासिक उदाहरण यह है कि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। इसे 35वें व 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा अनुच्छेद 2 के तहत पूर्ण राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा था। तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा आर्टिकल 2 क्या है। हमारे भारत में कोई राज्य जोड़ना हो तो आर्टिकल 2 के तहत हम जोड़ सकते हैं। मैंने आपके सामने एग्जांपल भी दे दिया है कि सिक्किम हमने अपने भारत में जोड़ा है 35वीं 36वीं संविधान संशोधन 1975 द्वारा अनुच्छेद 2 के तहत पूर्ण राज्य के स्वरूप भारतीय संविधान संघ में जोड़ा था हमने। तो आपको आर्टिकल 2 बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आशा है मुझे। अब आते हैं हम आर्टिकल 3 में। अनुच्छेद 3, देश के अंदर फेरबदल। तो जैसे कि हम अभी आपने ये समझा है कि हम भारत में कोई नया राज्य जोड़ सकते हैं, वो आर्टिकल 2 में आता है। आर्टिकल 3 में आता है कि भारत के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है। भारत के अंदर परिवर्तन मतलब हमारा एक पहले राज्य था उत्तरांचल, उत्तरांचल को हमने परिवर्तन कर कर उत्तराखंड कर दिया। ये किसके तहत किया हमने? अनुच्छेद 3 के तहत किया। तो अनुच्छेद 3 बताता है कि किसी राज्य का नाम बदलना, किसी राज्य की सीमा बदलना, या किसी राज्य का नया राज्य बनाना, या कोई राज्य है उसे दो भागों में तोड़कर एक राज्य ये बना दिया अलग और एक राज्य अलग बना दिया। अब एकदम सीधी लैंग्वेज में समझते हैं कि संसद साधारण कानून बनाकर किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, किसी भी राज्य का। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तरांचल से हमने उत्तराखंड कर दिया है। किसी भी राज्य की सीमा बदल सकती है संसद, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल घटा या बढ़ा सकती है, और भौगोलिक सीमाओं का संशोधित कर सकती है। और तीसरा है नया राज्य बनाना, एक बड़े राज्य को विभाजित कर नया राज्य बना सकती है। जैसे कि पहला एक बहुत बड़ा राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश, हमारा बहुत बड़ा राज्य था, वो हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। एक तो हमने आंध्र प्रदेश ही रखा और एक उसका आधा भाग तेलंगाना बना दिया, जो हमारे 2014 में संशोधन हुआ था, वो आर्टिकल 3 के तहत हुआ था। तो आपको 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 4 लास्ट आर्टिकल है, इसको भी समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लोग इसे इशू बना लेते हैं कि भाई आर्टिकल 4 समझ में नहीं आता क्या है इसमें। तो आपको एकदम इजी लैंग्वेज में आर्टिकल 4 समझा देता हूं मैं। अब जैसे कि इसे समझो, काम करने का आसान तरीका, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य साधारण कानून की तरह साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं। नोट, इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता, इसीलिए राज्यों की मंजूरी की अनिवार्यता नहीं होती। अब भाई ये समझ में नहीं आया होगा तो इसे मैं आपको एक इजी लैंग्वेज दे देता हूं। जैसे कि हमारा आर्टिकल 2 और 3 है, उस आर्टिकल 2 और 3 में जितने भी काम होंगे वो संसद एकदम आराम से साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी यानी 50% से ज्यादा वोटिंग से पास कर सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 368 वाले बड़े संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं होती, इसीलिए राज्यों से पूछने या उनकी मंजूरी की कोई भी टेंशन नहीं है। तो आपको ये चारों आर्टिकल बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपका एक इनका क्विक रिवीजन करवा देता हूं चारों आर्टिकल का। भाई ये कंटेंट कहीं मिलेगा नहीं आपको किसी पेड बैच में भी, इसीलिए जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंडों के साथ जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये लाभदायक रहने वाला है। तो मैंने चारों आर्टिकल्स एकदम इजी लैंग्वेज में क्विक रिवीजन जैसे बना रखा है। इसका आप रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप इनको अपने नोट्सों के नीचे भी लिख सकते हो। तो ये आपका आर्टिकल 4 है। तो आर्टिकल 1 कहता है देश का नाम और ढांचा, भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ है, यूनियन है। अनुच्छेद 2 बाहरी भूभाग का प्रवेश, विदेशी जमीन को भारत का अंग बनाना, उदाहरण सिक्किम को बनाया था। अनुच्छेद 3
आंतरिक नक्शे में बदलाव, भारत के अंदर नया राज्य बनाना, नाम या सीमा बदलना। अनुच्छेद 4 सरल बहुमत प्रक्रिया, आर्टिकल 2 और 3 के कार्य साधारण बहुमत से पास होना। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको चारों आर्टिकल बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ में आ गए होंगे, इतनी तो मुझे आशा है, क्योंकि मुझे अपने कंटेंट पर भरोसा है। और आपको एक बात याद रखनी है कि मेरी क्लास जैसे ही खत्म हो, आपको अपने नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करना है। ये इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। विगत वर्षों के प्रश्न पीवाईक्यू टेस्ट 1। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या घोषित किया है? जो हमारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 है, तो भारत को क्या घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट घोषित किया गया है। यह संघ के लिए अंग्रेजी का शब्द है यूनियन, ध्यान रखना, बेहतर आवश्यकता है, ना कि फेडरेशंस। अमेरिका राज्यों का फेडरेशंस है, जबकि भारत एक यूनियन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, भारत के नक्शे में किसी राज्य की सीमा बदलने या नाम बदलने का अंतिम अधिकार किसके पास है? ये यूपीएससी में पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। तो भारत के नक्शे में किसी राज्य की सीमा बदलने या नाम बदलने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो ये देश की संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है, ये नाम बदलना या सीमा बदलना। क्वेश्चन नंबर 3, नया राज्य को गठन या सीमा परिवर्तन किस बहुमत द्वारा संभव है? तो इसका नाम है, इसका सही उत्तर है साधारण बहुमत। तो ये क्वेश्चन 3 थे जो पीवाईक्यू हैं। अभी मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा, इसके 4 क्वेश्चन और कराऊंगा जो इनके अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2025 2026 के जो भी एग्जाम हुए ना, उन्हें पूछे गए हैं। तो उन्हें पढ़ने से पहले सबसे पहले एक दो लाइन है, इन्हें पढ़ लेते हैं कि शिक्षा की जड़ें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। तो अब मैं आपको इस 4 पीवाईक्यू और कराऊंगा, इसके पीवाईक्यू भाग 1 के। उसके बाद अगली क्लास हम लेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप। तो इनके पीवाईक्यू देख लीजिए आप, फिर इस क्लास को एंड करते हैं। तो पहला आपके सामने क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन के आंसर की व्याख्या भी लेकर आया हूं, जो व्याख्या आप अपने घर पर बैठ के पढ़ना। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल पर, क्योंकि टेलीग्राम इस समय बैन हो चुका है शायद, इसीलिए मैं टेलीग्राम पर नहीं डालना। तो क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 भारत को किस रूप में परिभाषित करता है? राज्यों का एक परिसंघ, एक अर्धसंघीय राज्य, राज्यों का एक संघ, या एक एकात्मक राज्य। तो इसका सही उत्तर है सी, राज्यों का एक संघ। क्वेश्चन नंबर 2, व्याख्या आप इसकी पढ़ लेना। जो बच्चा बिगिनर है उसके लिए व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप व्याख्या को साथ साथ रीड करते जाना। आर्टिकल 2 ओ क्वेश्चन नंबर 2 सीएचएसएल एंड रेलवे एलपी में पूछा गया है, यदि भारत संघ में एक नया राज्य का सृजन, यानी भारत से किसी एक नया राज्य शामिल करना हो, तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद ऐसा कर सकती है? तो भाई एक नया राज्य शामिल करना हो तो अनुच्छेद 2 के तहत हम इसे शामिल कर सकते हैं, एक नया राज्य भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, व्याख्या जरूर पढ़ चलना आप। भारत के अंदरूनी राज्यों की सीमाओं में बदलाव करने, किसी राज्य का नाम बदलने, या एक राज्य को तोड़कर नया राज्य बनाने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये अनुच्छेद 3 में मिलता है आपको, अभी मैंने कराया है। भाई जैसे ही आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली, ऐसा कोई एमसीक्यू नहीं है जो आप ना बना पाओ। क्वेश्चन नंबर 4 एसएससी एमटीएस एंड रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता? 368, अभी मैंने कराया था आपको 368 के तहत। इसे मतलब इतना बड़ा संविधान संशोधन नहीं कराया जा सकता कि 368 की आवश्यकता हो।
तो मैंने आपको लगभग 7 क्वेश्चन करा दिए हैं, 3 उसके साथ पीपीटी में करा दिए थे जो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, और 4 मैंने इनके अभी लेटेस्ट क्वेश्चन करा दिए हैं। इतने बहुत हैं। मैं जैसे ही आपको आर्टिकल्स कराता जाऊंगा, उसके साथ साथ पीवाईक्यू भी कराता जाऊंगा। ऐसे ऐसे कर कर हम सारे सिलेबस को अपना कंप्लीट कर देंगे। तो साथियों, आज आज का हमारा भाग 1 यहीं समाप्त होता है। जैसे जैसे कि मैं आपको अब इसके बाद भाग 2 लाऊंगा, नागरिकता। नागरिकता ऐसे धीरे धीरे कर कर मैं आपको 22 भाग आपको करा दूंगा। तो अगली क्लास अब नागरिकता पर आएंगी। अगर आज की क्लास बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। अगली क्लास में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट साथियों।